बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूंगा समी इकबाल। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म रियाज में दूसरी अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का भी इआदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। गजा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर। इसराइल ने आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। जंगी जराइम पर इसराइल को जवाबदेह होना पड़ेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन कॉज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिले तारीफ। फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब इस्लामी सरबराह इजलास की तैयारी के लिए वज़राए ख़ारिजा काउंसिल से खिताब। मौसमियाती तब्दीली कुर्राए अर्ज़ को दरपेश अहम चैलेंज। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 आज़रबाईजान में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंजेस के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। लॉस एंड डैमेज फंड के तहत मुतासरा मुल्कों से ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 10 खारिजी जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी। स्पिन फार्म में 2 कार्रवाइयों में 8 खारिजी दहशत गर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिजी दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन में 2 खारिजी दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पैसा, अमरीकी साख्ता असलहे, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के शवाहिद मंजर आम पर। कलअदम दहशत गर्द तंजीम ने कोयटा खुदकुश हमला आवर की तफसीलात और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दहशत गर्द गैर मुल्की असलहे और साजो सामान से लदा हुआ है। अफगानिस्तान में डॉलरों से खरीदी अमरीकी साख्ता राइफल M4, US मैरीन कोर का यूनिफॉर्म, असलहा, जैकेट और टोपी भी अमरीकी साख्ता। तजदीदे अहदे वफा, पूरी कौम फॉरेन फंडेड दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए पाक फौज के शाना बशाना। दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दामात का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सदारत में अहम इजलास। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। बलूचिस्तान पुलिस, CTD और दीगर फोर्सेज की इस्तादाद कार में इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा। रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों की अयादत। डॉक्टरों को जख्मियों की बेहतर निगहदाश्त और इलाज मुआलजे की हिदायत। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका बड़ा सानहा है। अमन व अमान के लिए वफाक और बलूचिस्तान मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। खवारिज दहशत गर्द पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा। कोयटा में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया गया। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों का मजहब और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशत गर्दों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के कैंप खत्म करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी।
عوامی نیشنل پارٹی سے راہیں جدا، ANP کے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد خان کے مسلم لیگ نون میں شمولیت۔ PTI نے ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرا کر پاکستان کے شہیدوں کی بے حرمتی کی، بانی PTI کو NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم نے مشکل ترین حالات میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام۔ تبدیلی پارٹی ایک بار پھر تبدیل، ایبسلیوٹلی ناٹ سے منت سماجت، علی امین گنڈاپور شعبدہ باز بڑکیں سب پر آیا۔ بانی PTI نے ملک کو عالمی تنہائی کا شکار کیا، مؤثر حکومتی اقدامات کے باعث ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ سستی بجلی سے نہ صرف صنعتیں بلکہ عام صارفین بھی مستفید ہوں گے، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ قومی کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کر دی، 22 سال کے بعد آسٹریلین سرزمین پر ون ڈے سیریز میں فتح۔ پرتھ میں تیسرے میچ میں گرین شرٹس 8 وکٹوں سے کامیاب، سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ 141 رنز کا ہدف 27ویں اوور میں 2 وکٹوں پر حاصل کیا۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ 3 میچز کی T20 سیریز کا آغاز جمعرات سے برسبن میں ہوگا۔ پاکستانی فاسٹ بالرز کی آسٹریلیا میں دھوم، سیریز میں تمام وکٹیں قومی فاسٹ بالرز کے نام۔ حارث رؤف 10 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست، میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار، معمولات زندگی بری طرح متاثر، شہری بڑی تعداد میں گلے اور پھیپھڑوں کی سوزش میں مبتلا۔ فضائی آلودگی کے تدارک کے لیے پنجاب بھر کی انتظامیہ متحرک، عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کی اپیل۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی بربریت جاری، غزہ پر بمباری، مزید 51 فلسطینی شہید۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے، 25 افراد شہید۔ صابرہ شہر پر حملے میں 5 شہید، متعدد افراد لاپتہ۔ لبنان پر بھی صہیونی فورسز کی بمباری، طبی عملے کے 3 کارکنوں سمیت 34 افراد شہید۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، سوپور میں 2 روز کے دوران 3 نوجوان شہید کر دیے گئے۔ قابض فوج نے محاصرہ تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دیں۔ بھارتی فوج اور سینٹرل ریزرو پولیس کا مشترکہ آپریشن، کشتواڑ میں ایک حملے میں جونیئر کمیشن آفیسر سمیت 4 بھارتی فوجی زخمی۔ یاسین ملک کی تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال جاری، بگڑتی ہوئی صحت پر حریت رہنماؤں کی جانب سے گہری تشویش کا اظہار۔ آزادی کی اصولی جدوجہد سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت۔ ملاقات بدھ کو اوول آفس میں ہوگی۔ نومنتخب امریکی صدر 20 جنوری سے باضابطہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر ہوں گے۔ اور 9ویں تھل جیپ ریلی، آصف فضل چودھری نے ٹائٹل جیت لیا۔ آصف فضل نے مقررہ فاصلہ 18 منٹ اور 3 سیکنڈز میں طے کیا۔ فیصل شادی خیل کی دوسری اور صاحبزادہ سلطان کی تیسری پوزیشن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ FGEHA کی جانب سے اسلام آباد کے ڈیولپڈ سیکٹرز G13 اور G14 میں کمرشل پلاٹس کا شاندار نیلام عام، مورخہ 13 اور 14 نومبر 2024 بمقام گندھارا سٹیزن کلب F9 پارک اسلام آباد۔ درست ہر وقت بر وقت۔
खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब के शहर रियाद रवाना हो गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी उनके हमराह हैं। गैर मामूली सरबराह इजलास सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बुलाया गया है, जिसमें गजा और फलस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म कल रियाद में होने वाले सरबराह इजलास से खिताब करेंगे और फ़लस्तीनी नस्ल की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इयादा करेंगे। सरबराह इजलास में अरब लीग और OIC के रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत शिरकत कर रहे हैं। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने के साथ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि जंगी जराइम पर इसराइल को जवाबदेह होना पड़ेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन कॉज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अरब इस्लामिक सरबराह इजलास की तैयारी के लिए वज़राए ख़ारजा कौंसल से खिताब की तफसील समीउल्लाह से। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता की अबतर सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार इसराइल है। रियाद में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के हवाले से वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि सेहोनी फोर्सेस आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही हैं। The Israeli occupying forces continue to commit war crimes and crimes against humanity against the innocent Palestinians. Death toll of the innocent Palestinian has crossed 44,000, while more than 100,000 have been injured and millions displaced. Number two, cities and towns continue to be destroyed. Civilian infrastructures, homes, schools, hospitals, and humanitarian shelters have been willfully targeted and razed to the ground. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की तरसील यकीनी बनाना होगी। Condemnation of Israeli actions will not be enough. We must act now to fulfill our moral and legal duty to stand with the people of Palestine for their rights and demands justice for them. The whole Muslim Ummah is looking to us today. We need to demonstrate unwavering political will and complete unity and take concrete steps to effectively address the situation at hand. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने अपने खिताब में कहा कि इसराइली अफवाज के हाथों 44,000 निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मजबूत हामी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज की हमायत जारी रखेगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रियाद में वज़राए ख़ारजा की कौंसिल के इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से मुलाकात की है। मुलाकात में पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात और गजा में जारी नस्लकुशी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि फ़लस्तीनी बेगुनाह लोगों के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कुर्रा अर्ज़ को दरपेश चैलेंजेस और सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 आज़रबाईजान में हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे और वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म संगीन मौसमियाती चैलेंजेस के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और लॉस एंड डैमेज फंड के तहत मुतासरा मुल्कों से ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। पाकिस्तान टेलीविजन ने COP29 की कवरेज के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। बाकू में निज़ामी स्ट्रीट में मौजूद पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे डॉक्टर हारून इलाही तूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर हारून इलाही तूर, COP29 कॉन्फ्रेंस की अहमियत और अगराज़ व मकासद के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल शाम यहाँ COP29 में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में पहुँच रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया भर की क़यादत जो है उनके मौक़िफ़ को पेश किया जाना है। इस हवाले से यहाँ बाकू में ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हाल जो है यहाँ के बाकू के फ़ुटबॉल स्टेडियम में कायम किया गया है, जिसमें दुनिया के तकरीबन 190 से ज़ायद मुल्कों के क़यादत और नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस को इस लिहाज से ख़ास अहमियत हासिल है कि दुनिया की मुख्तलिफ़ मुल्कों से तकरीबन 100 से ज़ायद जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ स्टेट्स जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस में अपना नेशनल लीडर्स का जो ख़िताब है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे और इस हवाले से जो मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज है जो इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज दरपेश है उससे दुनिया को आगाह करेंगे और इस सिलसिले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद मुल्कों में होता है जो बुरी तरह मौसमियाती चैलेंज का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को सैलाब के साथ साथ स्मोक का बड़े पैमाने पर सामना है जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है और साथ ही साथ इंसानी सेहत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो कार्बन के अखराज में नुमायाँ कमी करें और साथ ही साथ लॉस और डैमेज फ़ंड जो COP27 में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर कायम किया गया था उसमें खातिर खा इजाफ़ा करें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आज़रबाईजान में होने जा रही है ये कॉन्फ्रेंस, तो पाकिस्तान और आज़रबाईजान के जो मजहबी सकाफती ताल्लुकात हैं, सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात हैं, उस हवाले से ये कितना अहम रहेगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ भी यकीनन वो वहाँ पर रखेंगे दुनिया के सामने और फिर जो दीगर सरबराहान मुमलिकत हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के तारीख़ी मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात जो हैं वो आज़रबाईजान के क़याम से ही कायम हैं। पाकिस्तान उन पहले मुल्कों में शामिल था जिसने आज़रबाईजान को तस्लीम किया। इसके साथ ही साथ आज़रबाईजान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ जो है वो बड़े भाईचारे पर कायम है। यहाँ पर जो आज़रबाईजान के शहरी हैं वो पाकिस्तान के लिए अपनी ज़ुबान में कारदश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब भाई है, जबकि पाकिस्तानी अवाम भी आज़रबाईजान के लक़ब से आज़रबाईजान को जानते हैं। इसके साथ ही साथ जो सदर इल्हाम अलीओफ हैं वो पाकिस्तान को ख़ास अहमियत देते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो हालिया सालों में इसमें नुमायाँ इजाफ़ा भी हुआ है। दोनों मुल्कों की क़यादत कॉप की साइड लाइन पर दो तरफ़ा मुलाकात भी करेगी जिसमें सदर इल्हाम अलीओफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो ताल्लुकात में वसअत के हवाले से मुख्तलिफ़ इम्कानात का जायज़ा लेंगे। आज़रबाईजान जो है वो तेल और गैस की दौलत से मालामाल एक वेस्ट एशिया का अमीर मुल्क है और आज़रबाईजान चाहता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अपनी सरमायाकारी को फ़रोग़ दे। इसके साथ ही साथ आज़रबाईजान का ये जो शहर बाकू जिसकी इस वक्त निज़ामी स्ट्रीट में मौजूद हूँ, ये इस्लामाबाद को ट्विन सिटी के तौर पर इस्टेब्लिश करने जा रहा है। इस्लामाबाद की जो मशहूर मेलोडी फूड स्ट्रीट है उसको बिल्कुल यहाँ की निज़ामी स्ट्रीट की तर्ज पर आज़रबाईजान जो है वो ख़ास तौर पर इस्टेब्लिश करने जा रहा है। इस हवाले से दोनों मुल्कों का जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद गहरा होगा और दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे से जानने का ज़्यादा मौका मिलेगा। जी टूर साहब, ये फरमाइएगा, गुज़श्ता अगर हम कॉप कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पाकिस्तान से बड़े वादे वईद किए गए थे आलमी बरादरी की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। वो इमदाद और वो जो तमाम वादे वईद किए गए थे वो अभी तक वफा पूरी तरह नहीं होते हुए में नजर आए। तो क्या इस COP29 कॉन्फ्रेंस के अंदर इस हवाले से भी पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा? डॉक्टर साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब और COP29 के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जहां इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें COP29 कॉन्फ्रेंस पे हैं तो वहीं वज़ीर आज़म जो हैं वो इस पर शिरकत करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान गो के मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले 5 ममालिक की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान का जो है वो शुमार होता है, लेकिन इसके अगर बरक्स अगर हम देखें नाजिया तो हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के अंदर किरदार अदा करने की बात करें तो पाकिस्तान कार्बन एमिशन के हमारा जो हिस्सा है वो 1% भी नहीं है।
बिल्कुल ऐसा ही है और यही मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान का, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर इसको उठाया है। जहाँ जहाँ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से बात हुई, जिक्र हुआ, वहाँ ये बताया गया, आलमी दुनिया के सामने ये बात रखी गई बड़े वाज़ेह अंदाज में कि वो हिस्सा नहीं है पाकिस्तान और इस जैसे कई ऐसे दीगर ममालिक हैं जिनका इतना बड़ा हिस्सा नहीं है मौसमियाती तब्दीलियों के अंदर, लेकिन इसके बावजूद नुकसानात बहुत बड़े हैं जिनका सामना करना पड़ता है। और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पर वो ममालिक जो बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हैं, जिनका हिस्सा है, जिनकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियों के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इसमें अमली किरदार अदा करें। और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम, जो गुज़िश्ता COP28 के अंदर कायम किया गया, लेकिन उसके हवाले से भी अभी कुछ इक़दामात हम देख रहे हैं कि पाइपलाइन के अंदर हैं और अभी वो मुकम्मल तौर पर उनके नताइज हमारे सामने नहीं आ सके। दीगर खबरों के जाने बढ़ेंगे और अभी आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सदारत में कोयटा में अहम इजलास हुआ, जिसमें रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान पुलिस, CTD और दीगर फोर्सेज की तरबियत और इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताअवुन करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए पुलिस और लिविस को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, IG पुलिस समेत आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास में खुदकुश धमाके के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के नतीजे में जख्मी होने वालों की अयादत की। गवर्नर बलूचिस्तान फर्दन हर जख्मी के पास गए और उनसे खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने इस मौके पर मौजूद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के बरवक्त इक़दामात और निगहदाश्त को लायक तहसीन करार दिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमन व अमान के लिए वफाक और बलूचिस्तान मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सीरियस सिचुएशन है, उसमें हम लोगों को देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर हम किस तरह प्रोविंशियल और फेडरल दोनों तो मिल करके हम लोगों ने ये चीज़ इंशाल्लाह हल करना है। बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ जिसमें कई बहुत शहादतें भी हुई और फिर जख्मियों को इधर शिफ्ट किया गया, CMH शिफ्ट कर दिया, कुछ आज भी इधर ही है, मैंने देखे बड़ी अच्छी केयर की गई है इनकी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में गैर मुल्की असले और साजो सामान के इस्तेमाल के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले दहशत गर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तफसीलात और तस्वीर कल अदम BLA ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीर का फॉरेंसिक करने पर पता चलता है कि ये दहशत गर्द सर से पांव तक गैर मुल्की असलहे और सामान से लदा हुआ है। तस्वीर में दहशत गर्द मोहम्मद रफीक ने अमरीकी साख्त की M4 राइफल उठा रखी है, जो सिर्फ अफगानिस्तान में डॉलर से खरीदी जा सकती है। दहशत गर्द रफीक ने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो भी US मैरीन कोर का है। इसी तरह असलहा, जैकेट और टोपी भी अमरीकी साख्त की है। रॉ की तरफ से मुहैया की जाने वाले डॉलर से BLA ये साजो सामान अफगानिस्तान से खरीद कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। पूरी कौम को इन फॉरेन फंडेड दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पाक अफवाज के साथ है, ताकि इन मुल्क दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वजीरिस्तान में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 10 खारिजी जहन्नुम वासिल और 8 जख्मी हो गए। खारजी दहशत गर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई की, जिसमें 2 खारजी मारे गए और 2 जख्मी हो गए। स्पेनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से 2 अलग अलग ऑपरेशन में 8 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया गया, जबकि 6 जख्मी हुए। खारजी दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशत गर्दाना हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहते हुए पेशावराना महारत की तारीफ की। मुल्क से दहशत गर्दी और इंतशार फैलाने वाले अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 530 बच्चों की कामयाब सर्जरी की गई है। चीफ मिनिस्टर हाउस से जारी होने वाले आदादोशुमार के मुताबिक पैनल में शामिल 6 सरकारी और 8 निजी अस्पतालों में 530 बच्चों का इलाज किया गया। सूबे में अब तक तकरीबन 4,500 बच्चों ने इलाज के लिए रुजू किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में पंजाब के अलावा दूसरे सूबों से आने वाले बच्चों का भी इलाज किया जाएगा। मरियम नवाज ने हिदायत की है कि चिल्ड्रन अस्पतालों में इस्तादाद बढ़ाने के लिए स्पेशल हार्ट सर्जन्स और ट्रेन स्टाफ की कमी को दूर किया जाए।
سابق سینیٹر زاہد خان نے عوامی نیشنل پارٹی کو خیر باد کہتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے لوئر دیر میں شمولیتی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مشکل ترین حالات میں ملک کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ شاہ رخ شفیع رپورٹ کریں گے۔ لوئر دیر میں عوامی اجتماع سے خطاب میں وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ عوامی خدمت کی سیاست ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے سابق سینیٹر زاہد خان کو ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کارکنوں کی عزت اور عملی کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام کی جانب لے جانے والوں کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ جھوٹ کا سائفر لہرا کر اور اپنے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بھی بے حرمتی کی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے پیچھے وہی IMF کو کتنے خطوط لکھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آپ نے وہی کتنی لابنگ کی، اس پر معافی مانگے۔ آپ کے PK کی عوام سے بہتر کون جج ہو سکتا ہے اس پارٹی اور اس کے لیڈرشپ کی پرفارمنس اور ڈیلیوری کے بارے۔ سابق سینیٹر زاہد خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے صوبے کے عوام کی خدمت جاری رکھوں گا۔ ہمارا یہ جو نیا قافلہ چل پڑا اس قوم کے خاطر، میں نے یہی جو بات شہباز شریف کو کہا تو میں نے اس کو یہی کہا کہ میاں صاحب مجھے میرے دیر کے عوام کی بہت زیادہ مشکلات ہیں، پورا ملاکنڈ ڈویژن کی مشکلات ہیں، میں ان باتوں کے لیے، ان آپ کی آواز کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون مالاکنڈ ڈویژن کی پوری قیادت وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ تھی، جنہوں نے وفاقی وزیر کی کارکردگی کو سراہا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 میں مصروف دن گزارا۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری اپنی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں لیگی رہنما سہیل ستار کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی اور ان کے فرزند کی شادی پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عطا تارڑ UC 239 ٹاؤن شپ میں سعدیہ ملک کے گھر بھی گئے اور ان کی والدہ کے انتقال پر ان سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی۔ اس موقع پر اشفاق جٹ، اسلم چودھری اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر UC 233 میں شہباز جعفری کی رہائش گاہ پر بھی گئے اور ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی اور ورثہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے ٹاؤن شپ گراؤنڈ میں فٹ بال میچ دیکھا جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ وفاقی وزیر نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور DGPHA کو پارک میں ضروری سہولتوں کی فراہمی کے لیے احکامات جاری کیے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ PTI کا سفر ایبسلیوٹلی ناٹ سے منت سماجت تک پہنچ چکا ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی بڑکیں سب پر عیاں ہو چکی، بانی PTI کی وجہ سے ملک تنہائی کا شکار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر حکومت اقدامات کے باعث ملک اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے انڈسٹری ہی نہیں، عام صارفین پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ PTI والے مجھے بتائیں کہ جو شخص یہ کہے کہ سب سے بڑا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے۔ PTI کا سفر ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہو کے اب ترلے منتوں پہ آ گیا۔ پاکستان اپنی ڈائریکشن لے چکا ہے، اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے، ڈالر ہے وہ سٹیبل ہے اور ایسا ایسا نیچے بھی جا رہا ہے۔ ہمارے سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بند ترین سطح پہ ہے، 93,000 پہ ہے، جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہیں، بجلی سستی ہو رہی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، پروڈکشن جو وہ انڈسٹریل پروڈکشن ہے بڑھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں، مہنگائی جو ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کی فلاح پر توجہ دے۔ انہوں نے صوبائی حکومت پر زور دیا کہ یہ وقت جلسے جلوسوں کا نہیں، ہمیں مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس وقت جو دہشت گردی کی لہر خیبر پختونخوا میں چل رہی ہے اور بلوچستان میں چل رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، ہم نے اپنے پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر، ہم نے اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنی صوبائی حکومت کو بھی مشورہ دوں گا کہ اب یہ وقت اس ملک میں جلسے جلوسوں کا نہیں ہے، اب یہ وقت مل کر اس صوبے میں امن و امان قائم کرنے کا ہے، لوگوں کو روزگار دینے کا ہے، صوبے کی ترقی کا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا مذہب اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔
कोयटा में गुज़श्ता रोज़ बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया गया। खवारिज दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज इनको किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगी। ये खारजी दहशतगर्द वो BLA के हों या किसी और के, ये उन कुव्वतों की इमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान के सलामती के इदारों और फौज का आपस का जो इत्तेहाद है, ये इनको कामयाब नहीं होने दे रहा। SIFC की सहूलतकारी से कतर और सऊदी अरब ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब और कतर के साथ मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तें गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद का वाज़ेह सबूत है। कतर तिजारत, सकाफत और दीगर शोबों में $3 अरब की बाहमी सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और कतर के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम से दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिला है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम, मादनियात और मुतअद्दिद शोबों में ताउन से मुतालिक $2.8 अरब की 34 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। SIFC के ताउन से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। रुख करेंगे खेलों की दुनिया का और बात करेंगे क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया में कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। फैसला कुन मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराया। निसार मेहदी रिपोर्ट करेंगे। पर्थ में खेले गए मैच में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कौमी फास्ट बॉलर्स ने तीसरे मैच में भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और मेजबान टीम को 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से शॉन एबट 30 और मैथ्यू शॉर्ट 22 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ 26.5 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर साइम अयूब ने 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। सीरीज में 10 विकेटें हासिल करने वाले हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज जुमरात से ब्रिस्बेन में होगा। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि जीत से हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। हमने कोशिश की है, जो प्लान था हमारा मतलब कि सारे बॉलर्स ने अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है। हमने इन्हीं पे अटैक कर दिया और जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिए और सीरीज हमें अल्लाह पाक ने जिता दी। एज अ पाकिस्तान टीम डोमिनेट की है ये सीरीज, तो आई थिंक सारा क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, स्पेशली जैसे कि हारिस रऊफ थ्रू आउट द सीरीज बॉलिंग करते आए हैं। जैसा सैम अयूब की और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप, क्या दोनों ने अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे आके पर्थ में जो उन्होंने स्टार्ट दिया तो उससे काफ़ी टीम को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। टीम ने काफ़ी एफर्ट की है, काफ़ी कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। जिस तरह हम लोग सीरीज़ जीते हैं और यही एम था हमारा, और परफॉर्मेंस तो होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब टीम जीतती है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कौम के लिए यह इंतहाई खुशी का मौका है। पाकिस्तान के बॉलर्स और बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। 22 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हीं के मुल्क में सुरखरू हुई। सदर ममलूकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उम्मीद है कौमी टीम मुस्तकबिल में भी कामयाबियां समेटेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। चेयरमैन PCB ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ की मुस्तहिक है। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। गवर्नर्स, वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं ने भी कौमी क्रिकेट टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। और खेलों की दुनिया के बाद अब रुख करते हैं लाहौर का और कुछ खबरें शामिल करेंगे स्मोक के हवाले से। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद स्मोक की लपेट में है, जो पिछले 24 घंटों के दौरान शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम।
लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला पर गहरी स्मोक छाई हुई है। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल फिजाई आलूदगी, दर्जा हरारत में कमी और हवा में नमी का तनासिब बढ़ने के बाइस स्मोक की सतह में इजाफा हो रहा है। फिजा में जो पॉल्यूशन हम छोड़ रहे हैं, एक गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ किसी भी तरह से अगर हम धुआं छोड़ रहे हैं, थोड़ा या ज़्यादा, वो हवा के अंदर एडअप होता चला जाता है और वो डिस्पर्स नहीं होता। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से दीगर इकदामात के साथ साथ तिजारती मराकज और शॉपिंग प्लाजों में एयर प्योरीफायर नब्ज करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि आवाम की सहूलत के लिए ग्रीन पंजाब ऐप भी बनाई गई है, जिस पर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले अवामिल के बारे में शिकायत और तजावीज़ हुकूमत पंजाब को पहुँचाई जा सकती हैं। हमने जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवाए हैं, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया है, जो डिफाइंड यूनिट्स से, जो नॉन कंप्लाइंट यूनिट्स से, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफा रोकने के लिए मुतल्लिका महकमों की जानिब से माहौल की आलूदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले सनती यूनिट्स और धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद स्मोक के बाइस दिल और सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद एहतियात करें और सख्त वर्जिश से गुरेज करें। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्तान डिवीजन समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहर बदस्तूर शदीद स्मोक की लपेट में हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, सनती यूनिट्स, भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। फरहान मिर्जा की रिपोर्ट। मुल्तान डिवीजन में तारीख की बदतरीन फजाई आलूदगी की बुनियाद पर इसे स्मोक आफत करार दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के जरिए धुआं छोड़ने वाले भट्टों, फैक्ट्रियों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है, जबकि फजाई आलूदगी स्मोक की वजह से रोजाना की बुनियाद पर सांस, नाक, गले और दमे के अमराज में मुब्तला अफराद अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। फजा शदीद आलूदा होने के बाइस शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार है। हाँ जी, स्मोक बहुत ज़्यादा है और इस वक्त मुल्तान की फिजा जो है वो बड़ी ज़्यादा आलूदा हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर सांस लेना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। हम लोग गुजरांवाला से निकले हैं और यहाँ आने तक तबीयत जो है ना वो डिस्टर्ब होगी और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसका स्मोक का कि हम बता नहीं सकते। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट चलाने पर जिले इंतजामिया की जानिब से 30 मुकदमात का इंदराज और 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीडर्स की फराहमी जारी है। सुपर सीडर के इस्तेमाल से धान की बाकियात को आग लगाने के वाकयात में कमी वाक़ई हुई है, जबकि सुपर सीडर्स धान की बाकियात जमीन में मिलाकर जरखेजी में इजाफा करते हैं। स्मोक फजाई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खबर का सफर जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। FGEHA की जानिब से इस्लामाबाद के डेवलप्ड सेक्टर्स G13 और G14 के मुख्तलिफ साइज और कैटेगरीज के कमर्शियल प्लॉट्स का शानदार नीलाम-ए-आम मोरखा 13 और 14 नवंबर 2024 बमकाम गंधारा सिटीजन क्लब F9 पार्क इस्लामाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और अब कुछ बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, जहाँ पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। शुमाली गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद और 164 जख्मी हो गए। हमले जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हुए, जहाँ पर 25 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों में 13 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हमले में 2 घर भी तबाह हुए। हमले के बाद कई फ़लस्तीनी अब भी लापता हैं। साबरा शहर पर हमले में भी 5 शहीद जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। दीरुल बलाह में भी खैमा बस्ती पर बमबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ भी गजा पर इसराइली बमबारी में 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। शुमाली गजा के हस्पताल कमाल उद्वान की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत की वजह से मरीजों की हालत तशवीशनाक हो गई है। हस्पताल के डायरेक्टर ने बताया है कि मुहासरे की वजह से अद्वियात ना होने के बराबर हैं। खुराक की किल्लत की वजह से मरीजों को सिर्फ एक वक्त का खाना मुहैया किया जा रहा है। लबनान पर भी सेहूनी फोर्सेस की बमबारी जारी है, जिससे तिब्बी अमले के 3 कारकुनों समेत 34 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों ने और में कई इलाकों पर बमबारी की। लबनान की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने बालबेक पर भी बमबारी की है, जिसमें एक घर तबाह हो गया। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल में मगरबी अल जलील, हिफा और रखा की तरफ रॉकेट फायर किए गए हैं, जिसके बाद तल अबीब में सायरन बज गए।
قطر نے بعض ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے کہ قطر غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں سے دستبردار ہو گیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ثالثی سے دستبرداری کے بارے میں گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ قطر نے معاہدے تک پہنچنے کی حالیہ کوششوں کے دوران 10 روز قبل فریقین کو مطلع کیا تھا کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو معطل کر دے گا۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں ایک حملے میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر سمیت 4 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں خطے کے ضلع کشتواڑ میں بھارتی فوج اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے مشترکہ طور پر ایک بڑا آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کے دوران ایک حملے میں بھارتی فوج کا JCO اور 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فوجیوں نے آج سری نگر کے علاقے نشاط میں کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کی۔ اسی طرح کی کارروائیاں وادی کشمیر کے سوپور، بانڈی پورہ، ہندواڑہ، کپواڑہ، گاندربل اور کنگن کے علاقوں میں بھی کی گئیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پرعزم ہیں اور وہ بھارتی غلامی سے آزادی کے لیے اپنی اصولی جدوجہد سے ہرگز دردار نہیں ہوں گے۔ ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ زمینی حقیقت کو تسلیم کرے اور تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقدامات کرے۔ حریت ترجمان نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی اظہار تشویش کیا، جو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ منی پور میں تشدد اور خون ریزی کی نئی لہر۔ میتی ملیشیا کے مسلح عسکریت پسندوں نے کوکی قبیلے کے باشندوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملے کے دوران 17 گھروں میں اور 3 دکانوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ مئی 2023 سے جاری نسلی فسادات کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور 60,000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں گھر، کاروباری مراکز اور عبادت گاہیں نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ مودی حکومت منی پور میں حالات پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ خبرنامے میں شامل کریں گے قومی خبریں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی خاتون سائنسدان وزیر اعلیٰ پنجاب کی معترف نکلی۔ شیخوپورہ سے چوری ہونے والی گاڑی ملنے اور ملزمان کی گرفتاری کو مریم نواز کی ہدایت پر لگنے والی کھلی کچہریوں کا نتیجہ قرار دیا۔ میں اپنے PhD کی ریسرچ کے سلسلے میں کالا شکاکو آئی تھی اور گروسری کرنے کے لیے مرید کے گئی، وہاں سے میری گاڑی چوری ہو گئی۔ میں DPO شیخوپورہ کے پاس اپنی اپلیکیشن لے کے آئی کھلی کچہری میں، جہاں پہ انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے بہت جان پہچانی اور محنت سے کام کرتے ہوئے چند ہی دنوں میں میری گاڑی ریکور کر۔ میں DPO شیخوپورہ کی مشکور ہوں اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ممنون ہوں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر صوبے میں تعلیم کے فروغ اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے گورنر پنجاب کو صوبوں میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور دیگر اصلاحات پر بریف کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے صوبائی وزیر کو تعلیمی اصلاحات کے عمل میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں نظام تعلیم بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ورلڈ وائلڈ لائف کے CEO حماد نقوی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ماحولیات، جنگلی حیات اور آبی ذخائر کے تحفظ کے علاوہ سیلابوں کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے صوبائی حکومت اور WFF کے درمیان اشتراک کار پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں WFF کے ریچارج پروگرام کے اجرا کا اصولی فیصلہ ہوا۔ 7 سالہ پروگرام کے تحت صوبے میں گرین انفراسٹرکچر میں اضافے، سیلابوں کے نقصانات سے زرعی زمینوں کو محفوظ بنانے اور آبی ذخائر کے تحفظ کے مختلف منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے علاقے گوپس میں پاک فوج اور SCO کی جانب سے فری لانسنگ مرکز قائم کیا گیا ہے۔ اسکول کے پرنسپل عمر جان نے پاک فوج کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین فری لانسنگ مرکز بنایا گیا ہے، جس میں نوجوان آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاک فوج اور SCO کے شکر گزار ہیں۔ رخ کریں گے شہر اقتدار کا، جہاں سالانہ ثقافتی لوک میلہ اپنی بھرپور رعنائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ ہر سو بکھرے پاکستانی ثقافت کے رنگ ہم آہنگی کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ چودھری مظہر رپورٹ کر رہے ہیں۔
वजारत कौमी विरसा व सकाफत के ज़ेर एहतमाम शक्करपड़ियाँ में जारी लोक मेले में चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मुनफरद सकाफत आबोताब के साथ रंग जमाए हुए है। सकाफतों का तनव्वुर भी है, हुनरमंदी की दाद समेटते फनकार भी। स्टॉल्स पर सजी सकाफती अशिया और लजीज रवायती खानों की खुशबू पाकिस्तान के मस्बत इमेज को उजागर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के टूरिज्म को या उसके लोकल बिजनेस को भी डेफिनेटली सपोर्ट। लोक विरसा मेला मेला ही है, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੇਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ आने वाली नस्ल भी इन्हें सुने। मेला वफाक और सूबों के दरमियान कौमी यकजहती और यगानगत को फरोग देता है। मेले में कराची से कैलाश तक और कोयटा से कश्मीर तक फैली हुई मुख्तलिफ ज़बानें और सकाफतें शायकीन का दिल मोह रही हैं। Surprising what we see all the time here, so many friendly people and different culture, and it's totally new for us. And we can only say more German should become to Pakistan and look for this wonderful country. लोग उर्सा का ये मेले से हमें काफ़ी सीखने को मिला है। इसमें आने से मुझे कारोबार पहले 50% था, अभी 80% बढ़ गया है। कपड़े वगैरह और बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स देखी हैं, साल में 2 से 3 दफ़ा होना चाहिए। मेले न सिर्फ रवायती फ़नून और सकाफत को जिंदा रखते हैं बल्कि कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग देते हैं। मुख्तलिफ सकाफतों का अमीन ये मेला 17 नवंबर तक जारी रहेगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जारी सकाफती लोक मेले के दौरान यूथ म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी लोक मेले के दौरान होने वाली यूथ म्यूजिकल नाइट ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ सूबों से आए फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और शायकीन से खूब दाद वसूल की। मौसीकी के दिलदादा नौजवान और फैमिलीज की बड़ी तादाद लोक विरसा के ओपन एयर थिएटर में मौजूद थी। इस मेले की खास बात ये है कि पहली बार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गई हैं, जहाँ नौजवान अपने फन का मुजाहरा भी करेंगे और पाकिस्तान में मोहब्बत और अमन के सफीर भी बनेंगे। मजे की जो है ना परफॉर्मेंस हो रही है डिफरेंट कल्चर की, तो हमें इधर जो है ना पाकिस्तान के सारे कल्चर देखने को मिल रहे हैं। जैसे इन्होंने प्रेजेंट किया वो बहुत एडोरेबल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब देखकर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस मेले की वजह से हमारे कल्चर को फरोग मिलता है और प्रमोट होता है हमारा कल्चर। मेला वफाक और सूबों के दरमियान कौमी यकजहती और यगानगत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पवेलियन ने सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। पवेलियन को खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने इंतहाई खूबसूरती से सजाया है। अदनान शाह की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के लोक मेले में खैबर पख्तूनख्वा की मुनफरिद सकाफती झलकियाँ नुमाया की गई है। यहाँ रिवायती किस्सा खानी बाजार और कहवा खाना सयाहों के लिए खुसूसी दिलचस्पी का बायस बने हुए हैं। पेवेलियन में रिवायती रबाब की मशहूर कुंधों माहौल को दिलकश बना रही है, जिस पर लोग झूम रहे हैं। इसके अलावा ट्रक आर्ट, मुगल आर्ट और कैलाशी कबीले की झलक ने भी शायकीन को खूब मुतासिर किया। खास तौर पर कैलाशी मर्द ख़वातीन की रिवायती रक्स की परफॉर्मेंस ने पवेलियन को रंगीन बना दिया है, जिससे लोग महजूज हो रहे हैं। जो हमारे KPCTA ने यहाँ पे जो स्टॉल लगवाए और ये आपने एक विलेज देखा होगा और ये हमारा एक कल्चर उन्होंने पेश किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम भरपूर इससे भी बढ़ के इंशाल्लाह अपने सूबे को प्रेजेंट करेंगे। ये एक ज़बरदस्त मौका है हम जैसे टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए, और चूंकि यहाँ पे विजिट कर रहे थे तो हमें पता चला मेला है, मेले में जाके विजिट कर लें। और ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सेटिंग है और इनका जो पवेलियन है
वो अब तक जो है जितना भी हमने विजिट किया सबसे आला सबसे बेहतर यही सेटअप हमें लगा है। इस्लामाबाद में जारी मेला 17 नवंबर तक जारी रहेगा और इस बात की उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा पेविलियन इस साल भी बेहतरीन पेविलियन का अवार्ड जीतने में कामयाब होगा। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ते पोटोहार में मतला अब्रालूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। शिमाल मशरकी पंजाब में शाम और रात के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। उधर पेशावर और गिरदोनवा, इस्लामाबाद और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने, जबकि सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है।